देखिए, तो अब हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, अब उसमें जो है करंट अफेयर्स चल रहा था आपका। करंट अफेयर्स में अभी क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जितना पीछे वाला क्वेश्चन कराया गया अभी उसमें जो है पिछले वाले वीडियो में जो 3-4 राज्यों का जो जितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे वो हमने पीछे करा दिए हैं। हमारा पहला टारगेट यही रहता है बेटा कि जिस एग्जाम में जितने जितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं जिस जिस एग्जाम में, वो हम कराने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब इसमें जो है करंट अफेयर्स जो है बीपीएससी एईडीओ और टीआरई 4 के लिए, विशेष रूप से बीपीएससी एईडीओ के लिए ये करंट अफेयर्स चल रहा है, जो 16 अप्रैल को पेपर है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। और जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, जो कुछ हल्का सा समस्या आई थी वो हमने सॉल्व कर दी है इसमें वीडियो में। तो जो जितने भी क्वेश्चन कराए गए पूरा प्रैक्टिस सेट, मैथ का, जीएस का, हिंदी, इंग्लिश जितना भी है सब यही कराया जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आइए हम देख लेते हैं करंट अफेयर्स का जो है वो क्वेश्चन कैसे कैसे क्या क्या कराया जा रहा है। देखिए, संस्करण जो है आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 और दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप 2025 का ये क्वेश्चन है। देखिए संस्करण में देखिए ये 13वां संस्करण था, भारत और श्रीलंका, ठीक है। जो है आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। आयोजन स्थल कहाँ था? भारत और श्रीलंका। भाग लेने वाली कुल टीमें 8 थी बेटा। इसमें विजेता कौन बना था? भारत 52 रन से जीता था विजेता, और उप विजेता बेटा दक्षिण अफ्रीका बना था, ठीक है। और इसमें जो है पहला भारत श्रीलंका, भारत इसमें जीता था दृष्टिबाधित पर। टी20 महिला टी20 विश्व कप कौन जीता था? भारत जीता था बेटा। उप विजेता नेपाल था। यही क्वेश्चन आया बेटा कि इसमें उप विजेता कौन था? दृष्टिबाधित वाले में टी20 में उप विजेता पूछा था, उप विजेता पूछा था तो नेपाल था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बेटा दीप्ति शर्मा रही है। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में शेफाली वर्मा रही है। देखिए आगे देखिए, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान, आयोजन स्थल पाकिस्तान और यूएई। इसमें जो है पाकिस्तान और यूएई में, तो भारत ने यूएई में खेला था, याद होगा आपको। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, इसमें देखिए विजेता भारत और तीसरी बार बना है, ठीक है। विजेता कौन बना? भारत तीसरी बार। उप विजेता कौन बना था बेटा? इसमें न्यूजीलैंड, भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिंद्र रविंद्र रहे हैं बेटा। कौन रहे? रचिंद्र रविंद्र। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इंग्लैंड में आयोजित हुआ, दक्षिण अफ्रीका ने, ये क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा, टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीता था? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया उप विजेता रहा इसमें। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ऑस्ट्रेलिया जीता है 6वीं बार। उप विजेता भारत रहा बेटा। भारत हार गया था पनौती स्टेडियम अहमदाबाद में, ठीक है। पनौती स्टेडियम अहमदाबाद में ये मैच हुआ था बेटा, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2024-25 और रणजी ट्रॉफी 2023-24 फाइनल मैच कहाँ हुआ था बेटा? विदर्भ स्टेडियम नागपुर में। कहाँ पे हुआ था? विदर्भ स्टेडियम नागपुर। विजेता कौन था बेटा? इसमें विदर्भ ही था। विदर्भ जो है, विदर्भ का मतलब आप जानते हैं बेटा कि आधा हिस्सा गुजरात का और आधा हिस्सा महाराष्ट्र के हिस्से को हम क्या कहते हैं? विदर्भ कहते हैं। आधे हिस्से बॉर्डर वाले हिस्से को जो गुजरात है और आधा हिस्सा जो महाराष्ट्र का है, दोनों के ही बीच वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? विदर्भ कहते हैं। जैसे अपना एरिया है बुंदेलखंड, आधा हिस्सा यूपी वाला है और आधा हिस्सा एमपी वाला है, तो उसको हम बुंदेलखंड बोलते हैं। उप विजेता बेटा इसमें केरल रहा है बेटा, केरल। रणजी ट्रॉफी कौन जीता है? तो रणजी ट्रॉफी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ था, इसमें मुंबई ने जीता है 42वीं बार। मतलब विदर्भ भी लगभग मुंबई के हिस्से में आता है, आधा मतलब महाराष्ट्र में आता है। मुंबई 42वीं बार जीता है बेटा। रणजी ट्रॉफी भी, रणजी ट्रॉफी इधर रणजी ट्रॉफी 23-24, ये तो बेटा 23-24 नहीं आएगा, 24-25 वाला आएगा, ठीक है। तो ये विदर्भ जीता है, ठीक है। इस बार का रणजी ट्रॉफी 23-24 वाला कौन जीता है? विदर्भ जीता है, ठीक है। अब देखिए दिलीप ट्रॉफी 2025 सेंट्रल जोन विजेता हुआ है और साउथ जोन उप विजेता हुआ है, ठीक है। 25 वाला ही देखना है बेटा, 24 वाला नहीं देखना है। ईरानी ट्रॉफी विदर्भ जीता है, सब विदर्भ ही जीत रहा है, ये भी विदर्भ जीता है, ईरानी ट्रॉफी भी और रणजी ट्रॉफी भी, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। इसमें जो है अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों के लिए जो सूची बनाई गई है उसको हम लोग देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले जो खिलाड़ी हैं वो है। देखिए इधर देखिए, ये आप आयोजन स्थल जो है आईसीसी चैंपियन के लिए, आइए हम लोग इधर देख लेते हैं। आईपीएल 2025 वाला एक बार टूर्नामेंट देख लेते हैं आईपीएल वाला। तो 18वां संस्करण हुआ था आईपीएल 2025, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। ये कौन जीता था बेटा? रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। इसके कप्तान कौन थे? रजत, इसके कप्तान जो थे रजत पटेल थे, ठीक है बेटा। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कप्तान कौन थे? रजत पटेल थे। मुंबई इंडियंस दूसरी बार जीती है, मुंबई इंडियंस बेटा ये दूसरी बार, ठीक है। तो ये आईपीएल है और ये डब्ल्यूपीएल, तो इसमें कौन जीता है? मुंबई इंडियंस। इसमें कौन जीता है? रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, ठीक है, दूसरी बार जीता है, ठीक है। उप विजेता कौन रहा? पंजाब किंग्स रहा बेटा, और यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स रहा है, ठीक है। ऑरेंज कप किसको मिला? साई सुदर्शन को, ठीक है। साई सुदर्शन सबसे ज्यादा रन बनाया था बेटा 700 और प्रसिद्ध कृष्णा सबसे ज्यादा विकेट लिया था 25, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयोजन जो है ये जो है 9वां पुरुष टी20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो यूएसए और वेस्ट इंडीज। कहाँ होगा? यूएसए और वेस्ट इंडीज में। विजेता कौन रहा? भारत दूसरी बार जीता था बेटा, रोहित शर्मा की कप्तानी में बेटा। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? विराट कोहली रहे। 9वां महिला टी20 वर्ल्ड कप यूएई में पहले बांग्लादेश प्रस्तावित था लेकिन बाद में यूएई में कराया गया। इसको जीता कौन था बेटा? न्यूजीलैंड ने। किसने जीता था टी20 वर्ल्ड कप? न्यूजीलैंड ने। दक्षिण अफ्रीका को
हरा करके, दोनों बार दक्षिण अफ्रीका हारा था बेटा, यहाँ भी हारा था दक्षिण अफ्रीका और यहाँ भी दक्षिण अफ्रीका हारा था, बस यहाँ पे भारत जीत गया था, यहाँ पे न्यूजीलैंड जीत गया था। ठीक है, बस यही अंतर था। आगे देखिए, आगे देखते हैं, इसके आगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 कौन जीता है? झारखंड बेटा, इसको कौन जीता है? झारखंड। और उप विजेता कौन रहा है? हरियाणा। उप विजेता कौन रहा है? हरियाणा। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने, और विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है बेटा? कर्नाटक ने। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? कर्नाटक ने बेटा। ठीक है, चलिए आइए, ये हो गया था अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट संन्यास के क्या रेशियो रहे हैं। विराट कोहली बेटा 123 टेस्ट मैच खेले हैं, 9,230 रन बनाए हैं, 30 शतक उनके। ठीक है, रोहित शर्मा 67 टेस्ट खेले हैं और 4,301 रन बनाए हैं, 12 शतक है। रविंद्र अश्विन 106 टेस्ट मैच खेले हैं, 537 विकेट लिए, 6 शतक। ये तीनों लोग संन्यास ले चुके हैं बेटा। रोहित शर्मा ने 352 छक्के लगाए, एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ठीक है, भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने 52वां एक दिवसीय शतक लगाया। किसने? विराट कोहली ने। कौन सा लगाया बेटा? 52वां एक दिवसीय शतक लगाया। और एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने किसी एक फॉर्मेट में सचिन तेंदुलकर की 51 शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 51 शतक का टूट गया। मेघालय के आकाश कुमार चौधरी ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 को प्लेयर ग्रुप मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में केवल 11 गेंदों में अर्धशतक लगा दिया। बेटा 11 गेंदों में ये अर्धशतक लगा दिया, जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अब तक का सबसे तेज अर्धशतक। इस दौरान उन्होंने लगातार 8 गेंदों में 8 छक्के भी लगाए। लगातार 8 गेंदों में कितने छक्के लगाए? 8 गेंदों। आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ साझेदारी किया है। आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी किया बेटा? गूगल के साथ। किसके साथ? गूगल के साथ। हरदीप सिंह T20 इंटरनेशनल 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? अर्शदीप सिंह। आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के आधिकारिक कार्यक्रम इट होम के शीर्षक से गायिका श्रेया घोषाल गीत का अनावरण किया है। अश्विन ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लिया। ठीक है, जिससे अब उनके विदेशी लीग में खेलने का रास्ता साफ हो गया। यशस्वी जायसवाल 2025 के टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एक भारतीय क्रिकेटर। यशस्वी जायसवाल किसमें शामिल हुए बेटा? टाइम 100 नेक्स्ट में। किसमें शामिल हुए हैं? टाइम 100 नेक्स्ट में। कौन शामिल हुआ है? यशस्वी जायसवाल जी शामिल हुए हैं। कौन शामिल हुए? यशस्वी जायसवाल जी। आइए देखते हैं, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए बेटा? जसप्रीत बुमराह। कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह बन गए बेटा। कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। अंतरराष्ट्रीय मैच में इतना मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने। 50 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज क्रिकेट के सभी प्रारूपों में, मतलब टेस्ट, वनडे और T20 में। एशिया कप 2025 का 17वां संस्करण 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात यूएई में खेला गया। भारत ने फाइनल पाकिस्तान को 5 विकेट एशिया कप 9वीं बार जीत लिया। एशिया कप कौन बार जीता? 9वीं बार। तो स्मृति मंधाना ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज शतक 50 बॉल बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी और विश्व में दूसरे सबसे तेज शतक बनाने वाली खिलाड़ी बनी। यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाना, मतलब T20, वनडे और टेस्ट, तीनों शतक किसने लगाया है? स्मृति मंधाना ने। ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी जो रूट इंग्लैंड का बन गया है। ये भी बहुत दिन से खेल रहा है जो रूट, ये भी कई रिकॉर्ड तोड़ेगा बेटा। जो रूट इंग्लैंड बन गया। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के विकेटकीपर बल्लेबाज आयोग के क्वेश्चनों में यही कॉमन बात रही है कि क्वेश्चन जो है वो आयोग का बहुत ही इजीएस्ट रूप में रहता है, बशर्ते ऑप्शन वो क्रिटिकल करता जा रहा है। ऑप्शन वो क्रिटिकल करता जा रहा है। ऐसे ऑप्शन दे देगा जो रूट 4 इंग्लैंड का ऑप्शन दे देंगे और आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से, दिमाग से इसको देखिएगा। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने बंग भूषण पुरस्कार और डीएसपी पद दिया गया है। ऋचा घोष को। संजू सैमसन को भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक राजदूत नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया बेटा? संजू सैमसन को। ठीक है, राजदूत नियुक्त किया गया। जुलाई 2025 में लंदन के लॉर्ड्स में स्थित एमसीसी संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर के चित्र का अनावरण किया गया। इस चित्र को ब्रिटिश कलाकार स्टुअर्ट पियर्सन राइट ने बनाया है। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने संयुक्त रूप से भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी, इसका नाम बदल के तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी हो गया। पहले गावस्कर ट्रॉफी था बेटा इसका नाम। ठीक है, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच चंडीगढ़ में खेले गए आईपीएल के दौरान 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। ऐसा करने वाले इस खेल के बाद दूसरे खिलाड़ी बने हैं।
ठीक है। सबसे ज्यादा छक्का अभी भी आईपीएल किसके नाम है? क्रिस गेल के नाम है। दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा के सम्मान में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मुंबई में स्थित वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का अनावरण किया गया। मलेशिया के कुआलालंपुर में अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला टीम ने लगातार दूसरी बार यह ट्रॉफी जीती है। ठीक है। रणजी ट्रॉफी के 90 साल पुराने इतिहास में गोवा की टीम ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 606 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी की। गोवा की टीम ने किसके साथ? गोवा की टीम ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 606 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी की है। कश्यप बाकले, एक लड़का है कश्यप बाकले, महाराष्ट्र का बेटा ये कश्यप बाकले, 300 रन तथा स्नेहल कौंथाकर 314 रन। बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बिहार जो है बेटा ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बिहार में होता है भारत का पहला राज्य, काहे के लिए बना है? बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग। ठीक है, भारत का पहला राज्य बन गया। यहाँ से कितने खिलाड़ी बिहार से भी निकल रहे हैं काफी तेजी से, बड़े बड़े खिलाड़ी। अभी देखिए एक नया लड़का है सौरभ सूर्यवंशी, अभी जो है एक ये लड़का जो अभी T20 में ओपनिंग करता है, क्या नाम है उसका? ईशान किशन, वो लड़का भी बिहार का ही है। ठीक है, बिहार के महेंद्र सिंह धोनी भी थे, वो बात अलग है कि अब वो झारखंड बन गया, लेकिन जन्म तो उनका बिहार में ही हुआ था ना। तो बिहार से प्रतिभाएं काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, काफी तेजी से बिहार तरक्की कर रहा है इस मामले में। ठीक है, इसका उद्देश्य गांवों, स्कूलों और कॉलेजों के 13 से 23 वर्ष के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पहचान कर उन्हें एक मंच प्रदान करना। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पनौती स्टेडियम को 2026 के T20 विश्व कप के फाइनल की मेजबानी के लिए चुना गया। आईसीसी ने रोहित शर्मा को 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसको बनाया गया बेटा? रोहित शर्मा को 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अभी वो गए भी थे, अभी T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो ट्रॉफी के अनावरण में वो गए भी थे। शुभमन गिल कप्तान के रूप में अपनी पहली टेस्ट सीरीज में 4 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। कौन? शुभमन गिल कप्तान के रूप में पहले टेस्ट सीरीज में 4 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज। दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता। दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने वर्ल्ड लीजेंड्स वाला जीत लिया। दक्षिण अफ्रीका ने, किसने जीता बेटा लीजेंड वाला? दक्षिण अफ्रीका ने। एबी डिविलियर्स मैच जीता, पारी खेलकर टीम को पाकिस्तान चैंपियन में 9 विकेट से जीत दिलाई थी बेटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। खेल पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 कहाँ हुआ है? राजगीर में है। राजगीर में हुआ बेटा, बिहार में। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में। गसिंगा शुभंकर बेटा, चांद है उसका, इसका गसिंगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में, इसका गौरैया है बेटा, उज्ज्वला गौरैया। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 से दीव में हुआ था बेटा, पर्ल डॉल्फिन है इसका शुभंकर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, इसका हिम तेंदुआ, क्योंकि वहां पे हिम तेंदुआ पाया जाता है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 नई दिल्ली में, तेजस और तारा इसके क्या थे? शुभंकर थे। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में मोनाल पक्षी जिसको मौली भी कहते हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुए बेटा। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ हुए हैं? हार्बर चीन में। बिनबिन और नीनी इसका क्या है? शुभंकर। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में। द फ्रेगेज, ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2000 पेरिस में, इसका भी द फ्रेगेज था, दोनों का फ्राइगेज था। द फ्राइगेज दोनों का क्या था बेटा? शुभंकर फ्राइगेज। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल लेह और गुलमर्ग में सीनेसी या साने है हिम तेंदुआ, क्योंकि वहां पे क्या पाया जाता है बेटा? हिम तेंदुआ पाया था। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 नई दिल्ली में, इसका उज्ज्वला थी बेटा। इसका क्या थी? उज्ज्वला थी। इसका क्या थी? उज्ज्वला थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उज्ज्वला के बाद पहला पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 चेन्नई में। बोम्मन एक हाथी है बेटा, बोम्मन क्या है? एक हाथी है। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 उड़ीसा में ओली में। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ हुआ था? उड़ीसा के ओली में। पूर्व फीफा पुरुष विश्व कप 2022 कतार में। ठीक है, इसका लाइव था, इसका शुभंकर क्या था? लाइव था। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ताजनी पेगविन फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में आयोजित हुआ बेटा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में हुआ। ईभा एशियाई शेरनी थी ईभा, उसके सम्मान में ये शुभंकर रखा गया उसके बेटा। ठीक है, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 स्थान कहाँ था? 38वां राष्ट्रीय खेल का बेटा, और इसका स्थान था उत्तराखंड में। कहाँ था? उत्तराखंड में। ग्रीन गेम्स थीम थी इसकी, ग्रीन गेम्स। टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। मसाल का नाम था तेजस्विनी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन थे? श्री हरि नटराजन, ये तैराक थे बेटा। श्री हरि नटराजन तैराक खिलाड़ी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बेटा, एसएससी जीडी में क्वेश्चन यही पूछा था कि श्री हरि नटराज किस क्षेत्र से संबंधित है? श्री हरि नटराज किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल में तो ये तैराकी था बेटा। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी धीनिधि सिंधु तैराकी, ये भी दोनों तैराकी से थे बेटा।
द्विनदी देश सिंधु भी तैराकी है। राष्ट्रीय खेल कुल 32 प्रतिस्पर्धी खेल शामिल थे और 4 प्रदर्शन खेल के रूप में मल्लखंभ, कलारीपट्टू, शाफ्टिंग, योगासन को शामिल किया गया है। रैंक पदक तालिका में बेटा रैंक राज्य यूटी स्वर्ण रजत कांस्य। देखिए सबसे अधिक सबसे पहले नंबर में सिर्फ सर्विसेज था बेटा, सिर्फ इसको आपको याद करना है, बाकी और इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है। इसमें बाकी कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है। आइए आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। ठीक है, आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन है लॉन टेनिस। क्या है बेटा? लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले बेटा होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर अमेरिकी ओपन। ये 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और लास्ट में अमेरिकी ओपन। सबसे पहले होगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025। पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर बने थे। ठीक है, जैनिक सिनर इटली के थे। उप विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव बने थे। सिर्फ आपको विजेता विजेता याद रखना है, इसका जैनिक सिनर बना इटली का, फ्रेंच ओपन का कार्लोस अल्काराज बना स्पेन का है। ठीक है, उप विजेता इसमें जैनिक सिनर रहा है और इसमें अलेक्जेंडर ज्वेरेव रहा है। ठीक है, हाँ ये याद रखना है। ठीक है, फिर विंबलडन में पुरुष एकल, विंबलडन में पुरुष एकल का विजेता कौन रहा बेटा? विंबलडन में पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर और उप विजेता कार्लोस अल्काराज। और यूएस ओपन में पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज और उप विजेता जैनिक सिनर। इसको आपको नोट कर लेना है, इसको आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार बीपीएससी में आयोग में उठाए गए हैं, हर बार क्वेश्चन यहाँ से उठाए गए बेटा। तो महिला एकल, पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष एकल, चारों का आपको याद कर लेना है। क्या करना है? चारों का। कोको गाफ बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बेटा, इनको भी याद रखना है। ठीक है, डेविस कप 2025, डेविस कप 2025 इसको आप नोट कर लीजिएगा यह कॉपी में और याद कर लीजिएगा, इसको एक जगह कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बाकी दिक्कत की कोई बात नहीं है। डेविस कप 2025 13वां संस्करण आयोजन इटली में। विजेता कौन हुआ है? इटली। डेविस कप का विजेता कौन है बेटा? इटली। डेविस कप का विजेता कौन है? इटली है। ठीक है, डेविस कप इटली। और उप विजेता, उप विजेता कौन रहा है? उप विजेता कौन है? उप विजेता स्पेन रहा है। डेविस कप में उप विजेता स्पेन। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना 31 अक्टूबर पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया। इंटरनेशनल टेनिस ऑल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए रोजर फेडरर को चुना गया है। ऑल ऑफ फेम किसको चुना बेटा है? ऑल ऑफ फेम में रोजर फेडरर, ये भी बहुत महान खिलाड़ी था बेटा। स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी था। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल को टेनिस से संन्यास लेने का उसने भी ऐलान कर दिया। नोवाक जोकोविच ने अपने कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जीता। ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी, पहले जिमी कॉर्नर से 109 एटीपी, दूसरे रोजर फेडरर 103 एटीपी। नोवाक जोकोविच 24वां ग्रैंड स्लैम टाइटल, सबसे अधिक इसी के पास है बेटा। नोवाक जोकोविच 24वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतकर मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड की बराबरी इसने कर ली है बेटा। इसने बराबरी क्या की है? मार्गरेट कोर्ट की कर ली है। आइए आगे देखते हैं। 12वां विश्व एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025, ये राजगीर में। विजेता कौन था बेटा इसका और उप विजेता कौन था? इससे क्वेश्चन आएगा। कहाँ हुआ था बेटा? राजगीर बिहार में। विजेता कौन बना? भारत बना। ठीक है, ठीक है, आइए देखिए FIS पुरुष हॉकी विश्व कप 2024 आयोजन कहाँ पे हुआ था? ओमान में। विजेता कौन? नीदरलैंड और उप विजेता मलेशिया। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। अब देखिए 11वां महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप इस चीन में आयोजित हुआ बेटा, चीन ने ही जीता हुआ है। और FIS महिला हॉकी विश्व कप ये ओमान में हुआ था बेटा, इसको दोनों को नीदरलैंड ने जीता, इसको भी नीदरलैंड ने और इसको भी। FIS पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025, कब? 2025। तो 2025 वाले में क्या है आइए देख लेते हैं। FIS पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 इसको कौन जीता और किसने किस तरीके से? तो FIS ये जर्मनी ने जीता बेटा, उप विजेता स्पेन रहा है। 15वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ, विजेता पंजाब रहा बेटा, उप विजेता मध्य प्रदेश रहा। 15वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आयोजन हरियाणा, विजेता झारखंड रहा है, उप विजेता हरियाणा रहा है बेटा। ठीक है, 15वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, विजेता झारखंड, उप विजेता हरियाणा। ठीक है, ये बेटा इससे क्वेश्चन आएंगे नहीं, वैसे इस क्षेत्र से क्वेश्चन आएंगे नहीं। ठीक है, बाकी एक बार हम देख जरूर लेते हैं। सुल्तान अजलन शाह, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, सुल्तान अजलन शाह वाला। ये 2025 कहाँ हुआ? विजेता बेल्जियम हुआ, उप विजेता भारत बना। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय हॉकी दल 100 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पूरी की। इस शताब्दी समारोह का आयोजन 7 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भव्य रूप से किया गया। भारत की पहली महिला हॉकी कोच कौन थी? प्रीतम सिवाच। भारत की पहली महिला हॉकी कोच कौन है बेटा? प्रीतम सिवाच है। भारत की पहली महिला हॉकी कोच कौन है? प्रीतम सिवाच, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, इन्हीं को द्रोणाचार्य
4 उरुग्वे में आयोजित 2025 पैन अमेरिकन कप में अर्जेंटीना ने पुरुष महिला हॉकी दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते। पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 के विजेता तमिलनाडु बना। हाँ, भारतीय हॉकी खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय, ये उत्तर प्रदेश के बेटा, बनारस के ललित कुमार उपाध्याय। वंदना कटारिया अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का विजेता बंगाल टाइगर्स बना है। कौन बना है बेटा? बंगाल टाइगर्स। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 विजेता बंगाल टाइगर्स बना। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024 विजेता उड़ीसा। तो यहाँ पे बंगाल जीत गया है पुरुष वाले में, महिला वाले में उड़ीसा जीत गया है। बंगाल और उड़ीसा जीता है बेटा। कौन जीता है? बंगाल और उड़ीसा जीता है। इस बात को आपको याद रखना है कि बंगाल और उड़ीसा जीता हुआ है। अब देखिए मुक्केबाजी बेटा देख लीजिए, मुक्केबाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 आयोजन कहाँ हुआ? लिवरपूल, इंग्लैंड। भारत को कुल पदक मिले 4 बेटा, और कजाकिस्तान ये 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, विश्व मुक्केबाजी कप। ठीक है, स्वर्ण पदक मीनाक्षी हुड्डा। क्वेश्चन बेटा ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन वो सिर्फ ये पूछेगा कि मीनाक्षी हुड्डा किस खेल संबंधित है और जैस्मीन लंबोरिया किस खेल संबंधित है। साक्षी, जैस्मीन, नुपुर ये किस खेल संबंधित है? तो आपको ये बताना है कि बॉक्सिंग संबंधित है। बाकी और कुछ क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा आपसे, बाकी कोई क्वेश्चन इधर नहीं पूछेगा। देखिए जो पूछा जाएगा जिस तरीके से वही बताया जाएगा बेटा, ठीक है। बाकी का कोई मतलब है नहीं, बाकी पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। देखिए आयोग, क्योंकि हम आयोग के पेपर में बैठे हुए हैं, हम पास आउट हैं, हम ड्यूटी भी करते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस तरीके से क्वेश्चन बना रहा है बेटा उसी तरीके से क्वेश्चन बताया जाएगा। फालतू को पढ़ा के आपका टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आप पूरे एक एक क्वेश्चन को जिस तरीके से बताया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन को आप जो है देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। बाकी कोई दिक्कत की समस्या की बात नहीं, जो भी दिक्कत समस्या होगी उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, वो हम समझ लेंगे। बाकी आप क्वेश्चन को एक बार 2 बार इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताब तो बहुत बड़ी है लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही बताए जाएंगे, वही कराए जाएंगे और वही एग्जाम में आने की तो संभावना रहेगी। ठीक है, नमस्कार।